सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय, आज हम एक हड्डियों की बीमारी जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या सामान्य भाषा में गठिया रोग बोला जाता है उसके बारे में जानेंगे। क्या आप जानती हैं कि करीब 45% महिलाएं जो 65 साल की उम्र से ज्यादा हैं उनको गठिया रोग पीड़ित करता है। अब ये गठिया रोग क्यों होता है? गठिया रोग हमारे हड्डियों के एंड पे जो परत चढ़ी होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, वो उम्र के साथ साथ घिसने लगती है और धीरे धीरे करके ये गठिया हमारे जोड़ों में घुस जाती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब ये महिलाओं को ही हमें ये गठिया रोग क्यों होता है? महिलाओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको ईस्ट्रोजन बोलते हैं, वो हमारे युवावस्था में रहता है। मीनोपॉज के बाद धीरे धीरे करके ईस्ट्रोजन की कमी होने लगती है जिसकी वजह से हमारा फैट डिपोजिशन कूलों के आसपास या जोड़ों के आसपास बढ़ने लगता है। हमारे घुटने हमारे पूरे शरीर का 4 से 5 गुना वजन लेते हैं। तो जब हमारा फैट डिपोजिशन बढ़ता है तो हमारे जोड़ों पे, खासकर घुटनों पे वो फोर्स बढ़ता है और फोर्स बढ़ने के कारण घिसावट बढ़ने लगती है और आर्थराइटिस या गठिया रोग हमारे जोड़ों में एंटर कर जाता है। इसके अलावा जिसके फैमिली में पहले किसी को गठिया रोग रहा है उसको आशंकाएं बहुत ज्यादा होती हैं अपने जीवन में गठिया रोग का सामना करने की। इसके अलावा जिनको घुटनों के या जोड़ों का पहले कोई चोट लगी है या फ्रैक्चर्स हुए हैं उनको भी आर्थराइटिस की आशंका होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसके सामान्य लक्षण क्या हैं? गठिया रोग शुरुआती स्टेज में हमारे घुटनों में या जोड़ों में सूजन होना, घुटनों में या जोड़ों में दर्द होना, थोड़ा बहुत उठने बैठने में दर्द होना, चलने में दिक्कत होना, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत होना और लेट स्टेजेस में हमारे घुटने या जोड़ टेढ़े होने लगते हैं और हमें चलना फिरना और दुर्भर हो जाता है। अब इसका कैसे पता लगाया जाए कि हमें गठिया रोग है? उसके लिए एक सामान्य एक्सरे जो किसी भी लैब में कराया जा सकता है, उसके जरिए पता लगाया जा सकता है एक डॉक्टर को कंसल्ट करके कि हमें कौन सी श्रेणी का गठिया रोग है और उसके हिसाब से हमें सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? शुरुआती दौर में गठिया रोग में हम कुछ दवाइयों से और एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लेट स्टेज में हो जाए या घुटनों में टेढ़ापन बढ़ जाए तो हमें कुछ सर्जरी की मदद लेना पड़ता है और एक सिंपल सर्जरीज या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से हमारा जो टेढ़ापन है उसको सीधा कराया जा सकता है। आजकल नई तकनीक की जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज अवेलेबल हैं जिससे हम सारे वो काम कर सकते हैं जो हम पहले नहीं सोच सकते थे, जैसे चौकड़ी मार के बैठना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, थोड़ा बहुत दौड़ना, वो आप डॉक्टर की सलाह से। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।